बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 अप्रैल 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत करे। अगर कोई शख्स किसी शख्स से लड़ाई झगड़ा करे, गालम गलोच करे, तो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयत और हदीस को समझकर इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में वजारत मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि ममलिकत के कवानीन पर अमल ना करने वाली ऐप्स पर यानी एप्लीकेशन जो मुख्तलिफ लेवल पर कॉल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन पर कॉल की सहूलत बंद रहेगी। सऊदी वज़ीर मवासलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला अल सवाह ने एक अहम इंटरव्यू सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के ज़रिए शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि किसी को भी वो रेड लाइन पार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो मुल्क व कौम की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ ना करती हो। इनका मज़ीद कहना है कि लोगों की जानिब से हसास डाटा को सोशल मीडिया लापरवाही से शेयर करने के बायस सार्फिन के डाटा को खुफिया रखना एक आलमी चैलेंज के तौर पर सामने आया है। हुकूमत ने कुछ ऐसे कंपनियों का पता लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने सार्फिन का डाटा बाकायदा तौर पर दूसरी जगहों पर बेचा है। सऊदी वज़ीर मवासलात की जानिब से मज़ीद बताया गया कि अवाम में शऊर उजागर कर दिया गया है कि कवानीन पर अमल ना करने वाली ऐप्स के ज़रिए कॉल वो ना करें। जो अफराद इस पर अमल नहीं करेंगे, इनके खिलाफ सिक्योरिटी इदारे हरकत में आएंगे। दोस्तों, याद रखें, सऊदी अरब में व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल बैन है। जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी भी इनकी पकड़ हो सकती है। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए 7 बुनियादी शराइत बताई गई हैं। शराइत के तहत लाइसेंस के लिए दरख्वास्त गुजार की उम्र 18 साल होनी चाहिए। वो नशा करने या नशावर अशिया फ़रोख्त करने के हवाले से अदालत से सज़ा याफ्ता ना हो। मज़ीद ये कि इसका जिस्मानी तौर पर फ़िट होना ज़रूरी है। इसके लिए ड्राइविंग का इम्तिहान पास करना ज़रूरी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद बताया कि अगर पुराने लाइसेंस के लिहाज से इस पर कोई जुर्माने हैं ट्रैफिक के कवानीन के लिहाज से, तो पहले वो लाजमी तौर पर अदा करने होंगे। अकामे का कारामद होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि हर लेवल पर वो अफराद जो सऊदी अरब में आते हैं, अगर ये अपने मुल्कों में पहले से ड्राइविंग करते हैं तो उसका सबूत फराहम करें ताकि इनकी ट्रेनिंग का जो मामला है वो कम हो सके। हैवी ड्राइविंग के लिए कम से कम जो उम्र है वो 20 साल है। 18 साल नॉर्मल गाड़ियाँ जैसे कार वगैरह, इनके लिए उम्र की हद मुकर्रर है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले का लाइसेंस जल्दी जारी किया जाता है, जबकि ऐसे अफराद जिनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, इन्हें ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा ड्राइविंग लाइसेंस से तालीम हासिल करने के बाद इम्तिहान पास करना ज़रूरी है। सऊदी वजारत बल्दिया की जानिब से कहा गया है कि ऐसे पेट्रोल पंप जो आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम नहीं करते, किसी न किसी लेवल पर कम पेट्रोल देते हैं, इनकी शिकायत फौरी तौर पर 940 यानी 940 पर कॉल करके दी जा सकती है। किसी भी पेट्रोल स्टेशन पर जहां कीमतें सही से तयन ना की गई हों, पेट्रोल में गैर मेयारी लेवल पर फ्राहमी की जा रही हो या किसी भी लेवल पर कोई कंप्लेन हो, तो इनके खिलाफ 940 कॉलिंग नंबर है। इस पर बल्दिया के इदारे को फौरी तौर पर इतला दी जाए। सऊदी अरब में एक अहम इदारा जो नज़ाह कहलाता है, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करता है जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, हराम कमाई करते हैं। इन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। सऊदी अरब में अहम इदारा नज़ाह की जानिब से कहा गया कि 13 केसेस से मुतअद्दिद अफसरान और ओहदेदारों को गिरफ़्तार सऊदी अरब में कर लिया गया है। पहले केस में एक मुकामी कंपनी के गैर मुल्की मुलाजिम को गिरफ़्तार किया गया जो बैरून ममलिकत से अपने अकाउंट्स में रकम ट्रांसफ़र कर रहा था।
स्विट्ज़रलैंड से इसके अकाउंट में 12,96,000 से ज़ायद रियाल आए थे जो एक गैर मुल्की कंपनी ने भेजे थे। गैर मुल्की कंपनी ने एक यूनिवर्सिटी से ठेका लेने वाली कंपनी के साथ मुआहिदा कर रखा था। इस मुआहिदे की मद में रकम भेजी गई थी। मजीद जो इतलात आई हैं कि दूसरे केस में वजारत सेहत के 5 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ममलिकत से मुस्तकिल बुनियादों पर जाने वाली वजारत के गैर मुल्की मुलाजमीन की तनख्वाहों वाजबात अपने कब्जे में लिए थे। उन्होंने 92,63,000 से ज़ायद रकम गैर मुल्कियों से छीन ली थी, यानी गैर कानूनी लेवल पर कुछ ना कुछ उनके अकाउंट तक एक्सेस करके उनकी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली थी। मुकामी शहरियों ने गैर मुल्की मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में तब्दीलियाँ की और इनके नाम से फ़र्जी बैंक अकाउंट का इंदराज करार रखा था। तीसरे केस के तहत वजारत दफा के एक रिटायर्ड मेजर जनरल को हिरासत में लिया गया है जिसने अपनी मालियाती कंपनी के वाजबात की अदायगी में सहूलत फराहम करने के लिए 5 लाख रियाल की मालियत का एक पुरअसाइश गाड़ी और 90 लाख रियाल वजारत दिफा के साथ मुआहिदा करने वाली कंपनी के गैर मुल्की मुलाजिम से मौसूल किए थे। सऊदी अरब के इदारे ऐसे अफराद पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं जो गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में कारोबार करते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और ऐसे अफराद जो इनके सहूलतकार बनते हैं इन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रियाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का बहुत इम्कान है। इब्तदाई तौर पर गर्दो गुबार का तूफ़ान आएगा, उसके बाद बारिशें शुरू होंगी। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि रियाद में अल-दवादमी, अल-कविया और अल-अफीफ के इलाकों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के दौरान तेज़ हवाएं चलेंगी, गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से जो सफ़र करने वाले अफराद हैं वो बहुत एहतियात बरतें। मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि मदीना मुनव्वरा, हनाकिया, अल-उला इन तमाम इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा जो 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में सऊदी वजारत दिफा और महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों और गर्दो गुबार की पेशेंगोई जारी कर दी है। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो समा कहलाता है, सऊदी अरब में तमाम बैंकों को कंट्रोल करने वाला इदारा है। इसकी जानिब से तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया गया है कि 4 तरीक़ों के ज़रिए धोखेबाज अफराद गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को अप्रोच करते हैं और उनसे मालूमात ऐसे तरीके से हासिल करते हैं जिसकी बिना पर इनके अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं। इसमें फ़ोन कॉल, SMS के ज़रिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के ज़रिए या दीगर और ज़राए के ज़रिए वो आपकी ज़ाती मालूमात बहानों से हासिल करते हैं और मुख्तलिफ गैर मुल्की और सऊदी शहरी ला इल्मी की बिना पर या लालच में आने की बिना पर अपनी ज़ाती मालूमात इन्हें फ़राहम कर देते हैं। इन तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए सऊदी अरब में समा के इदारे की जानिब से दोबारा से सऊदी अरब में तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों से ये कह दिया गया है कि किसी भी लेवल पर अपनी ज़ाती मालूमात किसी भी शख्स को फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर, SMS के ज़रिए बिल्कुल भी ना दें। ये धोखेबाज लोग हैं। ब्रांच में बैंक बुलाकर आपसे ज़ाती मालूमात लेने का कवानीन के लिहाज से हक रखता है, लिहाजा एहतियात करें और कोई भी शख्स अगर फिर भी गलती करेगा तो अपने नुकसान का वो खुद ज़िम्मेदार होगा। सऊदी अरब के अहम इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि सऊदी अरब में सालाना लेवल पर 40 अरब रियाल से ज़्यादा मालियत की खुराक ज़ाया होती है। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से जो इतलात आई हैं कि ज़्यादातर चावल ज़ाया होते हैं। ज़ाया होने वाली खुराक का एक हिस्सा जो 30% के करीब सऊदी अरब में बनता है वो ज़ाया होता है। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से जो इतलात आई हैं कि दूसरे नंबर पर जो खुराक सबसे ज़्यादा ज़ाया होती है वो आटे और रोटी से बनी हुई अशिया हैं। सऊदी वजारत बल्दिया, माहौलियात और दीगर वजारतों की जानिब से 40 अरब रियाल के करीब जो सालाना लेवल पर खुराक ज़ाया होती है, इसमें कमी लाने के लिए कौमी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत जिसमें अवाम में इस बात का शऊर बेदार किया जाएगा कि खुराक अल्लाह की एक बड़ी नेमत है,
اور اسلامی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں، اقدار کے تحفظ کی کیا ضرورت ہے، ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب میں خوراک کے ضیاع کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔